आप सभी का मेरे चैनल अरिजीत एनआईटी में वापस से स्वागत है। आज हम HU 101 का लेक्चर 3 कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़े थे, तो आज हम कम्युनिकेशन के बारे में वापस से थोड़ा डीपली अध्ययन करेंगे। तो कम्युनिकेशन के प्राइमरी एलिमेंट्स क्या हैं? किसी भी कम्युनिकेशन के 3 प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं: सेंडर, रिसीवर, मीडियम। और कम्युनिकेशन के जैसा हमने पढ़ा टाइप्स होते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप्स। तो वर्बल टाइप्स कम्युनिकेशन को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक नेचर ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में, जो कि हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल, और मोड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन जो कि हो गया ओरल, रिटन। जैसे कि मैंने लेक्चर 1 में आप लोगों को बताया था कि वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड के यूज़ से होता है। अब वो ज़रूरी नहीं कि मुंह से बोला जाए, वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा डिटेल में पढ़ा था। तो आइए अब ऐसे कौन से टर्म्स हैं जो हमें एग्ज़ाम में यूज़ करने चाहिए, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। पहला, काइनेसिक्स। काइनेसिक्स को स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेजेस भी कहा जा सकता है। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में लास्ट लेक्चर में बताया था, यूजेस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जेस्चर्स लाइक हैंड एंड बॉडी मूवमेंट। दूसरा, प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ डिस्टेंसेस और प्रॉक्सिमिटी। बेसिकली डिस्टेंस का ध्यान रखना किसी भी कम्युनिकेशन में, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। हो सकता है फॉर्मल डिस्टेंस हो, मास डिस्टेंस हो, फ्रेंडली डिस्टेंस हो, पर्सनल डिस्टेंस हो या इंटीमेट डिस्टेंस हो। तीसरा होता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स को हम सेंस ऑफ टच से रिलेट कर सकते हैं। बेसिकली स्टडी ऑफ सेंस ऑफ टच। यहाँ पे हम जैसे कि हैंडशेक, पैट, साइड हग्स बेसिकली कम्युनिकेशन में रिसीवर को कंफर्टेबल ज़्यादा और कैसे फील कराए, इसमें हम वो कवर करते हैं। चौथा, ऑक्यूलेसिक्स। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो रिसीवर की हमेशा आँखों में देखना चाहिए, ना ही कहीं और। या तो वो उन्हें अनकंफर्टेबल फील करा सकता है या इग्नोर्ड फील करा सकता है। फिर पांचवा, पैरालैंग्वेज। पैरालैंग्वेज इज़ द स्टडी ऑफ यूजेस ऑफ वॉइस। वॉइस में टोन, टेम्पो, पिच, इन सब का एक कम्युनिकेशन में क्या रोल है, इसके बारे में स्टडी होती है। छठा, क्रोनेमिक्स। स्टडी ऑफ टाइम। बेसिकली स्टडी ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम। टाइम का एक कम्युनिकेशन में क्या इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था, एक पुराना दोस्त जिससे आपके सारी कम्युनिकेशन टूट चुकी है और एक नया पार्टनर, तो तुम या आप नए पार्टनर को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। और सातवां, आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मीन्स बेसिकली हम क्या पहनते हैं। आर्टिफैक्ट्स जैसे कि एक कॉलेज यूनिफॉर्म या ऑफिस यूनिफॉर्म हम किसी स्पेशल ओकेजन में नहीं पहन सकते, या फिर वाइस वर्सा कि स्पेशल ओकेजन में पहनी गई ड्रेस को हम ऑफिस या स्कूल में नहीं पहन के आ सकते। अब हम कवर करेंगे लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन को हम टोटल 5 भागों में या 5 लेवल्स में बांट सकते हैं। सबसे पहला, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन एक ऐसा टाइप का कम्युनिकेशन है जिसमें कम्युनिकेशन जो है वो एक ह्यूमन और एक नॉन ह्यूमन में होता है। बेसिकली जैसे कि आपका कोई पेट डॉग या पेट कैट, उसके साथ आप जब कम्युनिकेट करते हैं वो होता है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। तो फिर एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन के बाद आता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, इंट्रा मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट या एंटिटी के अंदरूनी भाग का हिस्सा। बेसिकली इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन खुद से बातें होती है। जब हम खुद से बातें करते हैं, जैसे कि मोनोलॉग या फिर सेल्फ स्पीकिंग, वो हो गया इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। बाय डेफिनेशन इट इज़ कम्युनिकेटिंग विद इन वन सेल्फ। तीसरा लेवल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। बेसिकली यहाँ पे जो कम्युनिकेशन मेरे और आप में हो रहा है, बेसिकली मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है। बाय डेफिनेशन इट इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। जैसे कि फ्रेंड्स के बीच में की जाने वाली गॉसिप, वो हो गई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बाद चौथा लेवल जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। बेसिकली कम्युनिकेशन इन अकॉर्डेंस टू प्रोटोकॉल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली फॉर्मल प्रोटोकॉल,
एग्जाम्पल ईमेल, लेटर, मेमोरेंडम। एक ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में होने वाली कम्युनिकेशन को हम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और आखिरी कम्युनिकेशन है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन एक ऐसा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रेटा और लेवल्स ऑफ सोसाइटी के हित में होता है। बेसिकली एक ऐसा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें हर लेवल के इंसान के लिए एक फूड फॉर थॉट होता है। एक जैसे कि न्यूज़पेपर एक अमीर आदमी भी पढ़ता है, एक गरीब आदमी भी पढ़ता है, एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला भी पढ़ता है, एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना वाला भी पढ़ता है। और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम हम कवर करेंगे, दैट इज़ कम्युनिकेशन इज़ साइक्लिक, जहाँ हम पढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन कभी भी एक तरफ़ा नहीं होता, वो हमेशा एक साइकिल की तरह होता है। और जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके आएगा कि प्रूव दैट कम्युनिकेशन इज़ साइक्लिक, तो आपको कम्युनिकेशन का पहले डेफिनेशन लिखना है और उसके बाद ये डायग्राम बनाना है, जहाँ आप देख सकते हैं कि सेंडर एक आइडिया जनरेट करता है, उसको एनकोड करता है और फिर सेंड करता है थ्रू अ मीडियम। इट कैन बी ईदर वर्ड्स और एक्सप्रेशन। रिसीवर उसे रिसीव करता है, डिकोड करता है और एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है जो कि वापस सेंडर के पास भेजा जाता है। और ये इस हिसाब से एक साइकिल कंप्लीट होता है।